हेलो प्रोग्रामर, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो नंबर है 18 जिसमें हम कवर करेंगे बैकग्राउंड साइज इन सीएसएस। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है गाइस, ये देखिए अमेजॉन का वेबसाइट। और इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको बैकग्राउंड इमेज वाला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उसे नहीं देखा तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि इमेज को जोड़ते कैसे। तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है गाइस, बैकग्राउंड साइज समझने का। तो ये देखिए हमें बैकग्राउंड साइज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज में क्या होता है कि यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के इमेजेस देखिए यहाँ पे ऐड किए गए हैं। ठीक है, ये देखिए, देख रहे हैं ना गाइस, देख रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर जो इमेजेस हैं, ये ज़रूरी तो नहीं जो आपको यहाँ पे जो इमेजेस का जो साइज़ दिखाई दे रहा है वही है। जैसे कि ये देखिए ट्रेंडिंग का है ना, ये ज़रूरी नहीं है ना इसका साइज़ इतना ही हो। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर तो ये मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है अमेजोन का, तो यहाँ पर तो होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप कोई वेबसाइट बनाएंगे तो मान लीजिए आपको ऐसा वेबसाइट बनाना है। ठीक है, और ऐसा हो कि आपको ये छोटे छोटे बड़े इमेज नहीं, मतलब छोटे इमेजेस नहीं मिल रहे हैं, मतलब यही इमेज चाहिए लेकिन छोटे में चाहिए। ये जो छोटे वाले इमेजेस है, यही इमेज आपके पास है लेकिन छोटे में नहीं है। तो मतलब ये तो नहीं कि आपका इमेज वेस्ट है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जरूरी नहीं है ना कि जैसा डिव का एलिमेंट के जैसे डिव जैसा हमने बनाया है, जैसे हाइट विड्थ, जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं बैकग्राउंड साइज का मेथड गाइस। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं ना गाइस, इसमें हम करते हैं कि जो हमारा जो इमेज रहता है और जो डिव का साइज रहता है, ठीक है, हम कोशिश करते हैं बैकग्राउंड साइज के मेथड्स को लगा के कि जो हमारा इमेज है उस डिव में आ जाए। ठीक है गाइस, चलिए अब हम देखते हैं कैसे होगा ये सारी चीज़ें। ठीक, तो यहाँ देखिए पूरे 4 मेथड्स होते हैं गाइस। ठीक है, एक होता है कवर, एक होता है कंटेन, एक होता है मैनुअली साइज देना, ठीक है, और एक होता है ऑटो। ठीक है, वन बाई वन हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड कवर को। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, मेक्स द बैकग्राउंड कवर द इंटायर एलिमेंट। तो इसमें क्या होता है, ये पूरे मतलब जो आपका जो बैकग्राउंड होता है ना उसको पूरी तरह कवर कर देता है, कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होता है। ठीक है गाइस, मतलब कि मान लीजिए आपने 200 पिक्सल का हाइट का और 300 पिक्सल विड्थ का आपने कोई वीडियो बना लिया। ठीक है, आपने कोई इमेज आप उसमें डालना चाहते हैं, आपने डाल दिया, तो क्या होगा ना, कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं रहेगा, वो इमेज उसमें आ ही जाएगा गाइस। ठीक है, तो यही समझिए आप गाइस। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको वीएस कोड पे ले जाके बताता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हम आ गए हैं वीएस कोड पे। ठीक है, ये रहा हमारा एचटीएमएल का कोड। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ किया है जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और हमेशा आप एक्सटर्नल सीएसएस ही यूज़ कीजिए। ठीक है गाइस, कभी भी जब मतलब कि जब कम कोड हो, बहुत ही ना के बराबर, वैसे होता नहीं है, तो आप एक्सटर्नल सीएसएस ही यूज़ कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एचरफ में क्या डाल दिया, लिंक में क्या डाल दिया है, अपना स्टाइल सीट, मतलब कि सीएसएस की फाइल को हमने लिंक कर दिया है। ठीक है गाइस, चलिए अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम एक डिव एलिमेंट बना रहे हैं। ठीक है, इस डिव एलिमेंट में क्या रख रहे हैं, क्लास का नाम क्या रख रहे हैं, क्लास का नाम रख रहे हैं बैकग्राउंड कवर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कवर एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए ये जो क्लास का नाम देखिए, इसके कॉन्सेप्ट को बता रहा है कि हम क्या बताना चाहते हैं। आप भी हमेशा ऐसा ही करिए, जब भी आप कोई डिव बनाइए उसके क्लास का नाम, जो चीज़ आप मतलब कि मान लीजिए कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, कोई शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, अमेजोन की तरह ही मान लीजिए उसका क्लोन बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, क्लास का नाम रखिए ना। क्लास का नाम जैसे आप शॉपिंग सेक्शन में आप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के आप कुछ इमेज लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आप डिव बनाएंगे। डिव में आप क्लास का नाम रखिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन करके। ठीक है, ताकि वो चीज़ें आप समझ पाएँ। ठीक है, और कोई और बंदा भी देखेगा कि समझ जाएगा, हाँ भाई इस क्लास मतलब इस क्लास में इसने, ये बंदे ने ये रखा है। ठीक है गाइस, तो ऐसे समझिए। तो यहाँ देखिए ये है क्लास का नाम बैकग्राउंड कवर। ठीक है, चलिए अब देखिए डॉट के थ्रू हमने बैकग्राउंड कवर को एक्सेस कर लिया है। ओके, हमने इस डिव का जो विड्थ है वो दिया आपका 200 पिक्सल, हाइट दिया आपका 200 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ देखिए
हमने इमेज को ऐड किया है। ठीक है, इमेज कैसे ऐड करते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक मतलब पिछले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए URL लिख दिया। ठीक है, URL लिखने के बाद क्या लिख दिया, image.png। ठीक है, ये image.png क्या है, ये रहा हमारा image.png। ठीक है, ये हेलो प्रोग्रामर जो इस चैनल का जो प्रोफाइल फोटो यही है ये। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसे कैसे अटैच करते हैं गाइस ये समझिए। जैसे कि ये देखिए इसी फोल्डर में मैंने ये फाइल रखा है, HTML का जो फोल्डर है इसमें ये सारी फाइलें हैं, CSS 18, स्टाइल्स 18 और ये इमेज। तो कैसे करेंगे हम इसको, इमेज को कैसे अटैच करेंगे, आप जाइए अपने फाइल फोल्डर में, वहाँ पर आपने भी ये जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये जो कोड लिख रहे हैं, ये भी किसी फोल्डर के अंदर फाइल्स होंगी। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी इमेज आपको, कोई भी इमेज आपको जो ऐड करना है उस इमेज को कॉपी करिए, उस फोल्डर में, जिस फोल्डर में आपको ये सब करना है उस फोल्डर में पेस्ट कर दीजिए। ऑटोमेटिकली वो इमेज इमेज आपको VS कोड पे दिखाई देने लगा। VS कोड पे मतलब अटैच हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यही मेथड होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ मैंने URL डाल दिया, मतलब कि लिंक डाल दिया। लिंक में image.png लिख दिया जो कि हमारे इमेज का नाम है। ठीक है, चलिए अब देखिए बैकग्राउंड साइज। अब देखिए बैकग्राउंड साइज में क्या लिखा है मैंने, कवर। और कवर का क्या मतलब होता है कि मतलब जो भी हमने डिव बनाया है, इमेज जो डाल रहे हैं पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। आप वर्ड से समझिए, कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा इमेज उस डिव में कवर हो जाएगा, कुछ भी स्पेस नहीं बचेगा, नो एम्प्टी स्पेस। ठीक है गाइस, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं इसको। ब्राउजर पे कॉपी कर लिया पाथ को, मैं ब्राउजर पे ले जाता हूं आपको, ये मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये रहा हमारा डिव। ठीक है, इसका हमने कुछ हाइट दिया है, इस पर इंस्पेक्ट कर लेता हूं मैं। ये देखिए हम आ गए हैं। ठीक है, इसका विड्थ दिया है कुछ 200 पिक्सल, हाइट दिया है 200 पिक्सल। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हमारा इमेज आ गया। ठीक है गाइस, अगर आप ध्यान से देखिए कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं बचा हुआ है, सारा का सारा जो इमेज है इसके अंदर आ गया गाइस। ठीक है, तो यही होता है आपका कवर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए हेलो प्रोग्रामर्स ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेस इसमें बचा है, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए हेलो प्रोग्रामर्स लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर जो कुछ स्पेसेस है वो बचे हुए हैं। तो इसमें आप ये चीज़ आपको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जनरली उसको स्पेसिफाइड कर सकते हैं, मतलब उसके हाइट विड्थ को मतलब फिक्स कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जनरली मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनरली जो मेथड यूज होता है वो कवर का ही यूज होता है। ठीक है, चलिए, लेकिन जैसे जैसी नीड हो, जैसा जैसा आपका नीड हो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम दूसरा। दूसरा क्या है, यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँ, मैं दिखाऊँ आपको क्या होता है। चलिए विड्थ को चेंज कर देते हैं। ये देखिए विड्थ अगर चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे क्या, पूरा का पूरा ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है गाइस, फिर ये अपना हो गया। ठीक है, हाइट देखिए 200 पिक्सल, हटा दिया। तो ये हाइट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करिए, चेंजेस करिए गाइस। ठीक है, ताकि और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा एलिमेंट। ठीक है, यहाँ मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक, कमेंट कर दूंगा ना तो ये जो चीज़ें हैं ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा देखने में, नहीं तो अभी ख़राब लगने लगेगा पूरा वेब पेज। ठीक है, क्योंकि जो आगे का कॉन्सेप्ट है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट होगी, इमेज रिपीट होगी। ठीक है, चलिए ये मैंने कंट्रोल C कर दिया, कंट्रोल V कर दिया, ये हटा दिया, सेव कर दिया। ठीक, अब देखिए हमने, अब देखिए कंटेन बताने जा रहा हूँ। दूसरा क्या है, कंटेन। इसको समझने के पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंटेन, ठीक है, बैकग्राउंड साइज कंटेन स्केच द बैकग्राउंड टू फिट विद इन द एलिमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जो भी आपने डिव बनाया है, ठीक है, इमेज जाएगा उसके अंदर फिट हो जाएगा, जैसी जैसा भी वो इमेज बना हुआ है, जैसा भी उसका साइज है, ठीक है, वो अपना जाएगा उसमें फिट हो जाएगा। और अगर जैसे कि कवर में क्या था कि उसमें एम्प्टी स्पेस, नो एम्प्टी स्पेस नहीं, एम्प्टी स्पेस नहीं रहता था, नहीं रहता। यहाँ पर अगर कोई एम्प्टी स्पेस रहता है तो इमेज रिपीट होने लगता है, जिसको हम कर सकते हैं बैकग्राउंड इमेज नो रिपीट करके कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ठीक है, चलिए ये देखिए हमने एक डिव एलिमेंट बना दिया
और इसके क्लास का नाम क्या रखेंगे, क्या बता रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कंटेन। तो यहां मैंने बैकग्राउंड कंटेन लिख दिया, ठीक है। और मैंने टेस्ट में क्या लिखा है, कंटेन एग्जाम्पल, ठीक है गाइस। चलिए, जैसा कि क्लास का नाम है बैकग्राउंड कंटेन, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, डॉट के थ्रू एक्सेस कर दिया, ठीक है, डॉट के थ्रू एक्सेस करूंगा। ये देखिए, ये रहा हमारा क्लास, ठीक है, और ये रहा इसकी स्टाइलिंग, ठीक। अब देखिए, यहां देखिए, एंश्योर द बैकग्राउंड इमेज फिट्स विद इन द डिव, ठीक है। चलिए, देखिए, इसका विड्थ दे दिया है मैंने 100 पिक्सल, हाइट दे दिया है 200 पिक्सल, ठीक है। इसको मैं क्यों ना पिक्सल ही कर देता हूं ना। चलिए, यहाँ मैंने बैकग्राउंड इमेज दे दिया है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं बैकग्राउंड इमेज कैसे ऐड करते हैं, तो आप जाइए, मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने यूआरएल दे दिया, ठीक। अब देखिए, बैकग्राउंड साइज में क्या लिखा है मैंने, कंटेन, ठीक है। चलिए, यहाँ कमेंट में क्या लिखा, स्केच द बैकग्राउंड टू फिट इनसाइड द एलिमेंट, ठीक है, ये चीज़ें बताई आपको। अब आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, ब्राउजर पे आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, कंटेन, ठीक है गाइस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंटेन में क्या होता है, आपका जो इमेज है उसमें फिट हो जाएगा, ठीक है, इसमें फिट हो जाएगा, ठीक। और फिट होने के बाद अगर कोई स्पेस बचता है तो वो अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इमेज को देखिए, ठीक है, इमेज को आप देख सकते हैं। ये मैं इंस्पेक्ट कर देता हूँ, ये रहा बैकग्राउंड कंटेंट, ठीक है, 100 × 200, ठीक है। अब आप देखिए, इमेज अगर ध्यान से देखिए, इमेज ये पहला इमेज है, ठीक है, ये देखिए, एक इमेज ये वाला हो गया, जो कि हो गया। लेकिन जो और स्पेसेस बचे ना गाइस, जो स्पेसेस बचे हैं उसमें जो इस तरह से हमने विड्थ दिया है, विड्थ मान लीजिए मैं चेंज कर देता हूँ, देखिए विड्थ देखिए, हाँ ये सही है थोड़ा, ठीक। तो इसमें क्या होता है ना, जो जो स्पेसेस बचे रहते हैं उसमें चीज़ें रिपीट होती हैं। अगर आप देखिए, पूरा इमेज आ गया और यहाँ देखिए किनारे किनारे, ये आपको क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है गाइस। इसको हाइट को भी चेंज कर देता हूँ, हाँ ये भी ठीक है। तो अगर आप देखिए, जो स्पेसेस, देखिए आप हाइट विड्थ को चेंज करेंगे, क्या होगा ना, जैसे हाइट विड्थ है और जैसा इमेज की साइज है उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करेगा। फिर कुछ स्पेसेस बचेंगे, जैसा कि ऊपर और नीचे स्पेसेस बच रहे हैं इस सिचुएशन में, तो वहां पे रिपीटेशन होगा इमेजेस का, ठीक है। तो इसीलिए कंटेंट को यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम कवर को ही यूज करते हैं गाइस, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था कवर, ठीक है गाइस। चलिए, अब हम समझते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है गाइस, तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका बैकग्राउंड साइज, ठीक है गाइस। चलिए, बैकग्राउंड साइज में क्या रहता है गाइस, 100 पिक्सल 100 पिक्सल, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक। स्पेसिफाइज द एग्जैक्ट साइज ऑफ द बैकग्राउंड इमेज। अगर हम चाहते हैं कि हम बैकग्राउंड साइज में क्या करते हैं, इमेज के साइज के अकॉर्डिंग हम अपना डिव बना देते हैं, ठीक है, इस सिचुएशन में, ठीक है। इमेज जैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग डिव बना देंगे और अपना वो सेट कर देंगे, ठीक है गाइस। तो यही होता है आपका बैकग्राउंड साइज। आ जाते हैं और कंट्रोल C, कंट्रोल V, कट, सेव, एक मिनट, CXV, सेव। यहाँ फिर मैंने एक डिव बना दिया गाइस, ठीक है। और इस डिव का जो क्लास नेम है मैंने क्या रखा है, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, हमेशा ये चीज़ बहुत ज़रूरी है गाइस, आपके लिए बहुत आसान होगा। जब आगे चल के आप ये कोड को देखेंगे आपको पता होगा कि हाँ भाई, मैं ये क्लास नेम है, यहाँ पर ये चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल थोड़ा तरीका और आसान होगा आपके लिए चीज़ों को समझना। तो मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बैकग्राउंड साइज लिख दिया, ठीक है। यहाँ मैंने टेस्ट में लिख दिया स्पेसिफिक साइज एग्जाम्पल, ठीक। चलिए, स्टाइल्स में आ जाइए, ठीक है। हमारा ये रहा क्लास, ठीक है, ये क्लास रहा और ये रहा इसका स्टाइलिंग, ठीक है गाइस। चलिए, ये देखिए, विड्थ दिया है 100% और हाइट है 200 पिक्सल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना गाइस,
इन्हीं मतलब ये जो दिया गया है विड्थ और हाइट, इसी में आपका इमेज जाने की कोशिश करेगा। देखिएगा गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया विड्थ है आपका 100%। ठीक है गाइस, विड्थ आपका है 100%। ठीक, विड्थ 100%, हाइट 200 पिक्सल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। तो इमेजेस क्या हो रहे हैं, इमेजेस आपका छोटा है। ठीक है, क्योंकि भाई इतना बड़ा इमेज तो नहीं है हमारा। ठीक है, इमेज आपका छोटा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है गाइस, तो आपका जब इमेज छोटा हो जाता है ना, तो आपको वहाँ पे जो बचा हुआ है यहाँ भी वही होता है, जैसे कि कंटेंट में होता है, यहाँ पे भी रिपीटेशन हो रहा है गाइस। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप हमेशा कवर को यूज़ करिए, कवर ही यूज होता है। अगर आप प्रोजेक्ट भी बनाएंगे ना, आपका कवर ही यूज होगा। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है, बहुत ही रेयर सिचुएशन में आपका कंटेंट यूज होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे चौथा, जो कि है आपका ऑटो साइज। ठीक है, इसको समझने पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैंने सी लैंग्वेज और साथ ही साथ HTML पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए हुए हैं, और मैंने एक्सरसाइजेस भी कराए हुए हैं। जैसे सी लैंग्वेज में आपका 40 कोडिंग क्वेश्चन है, और मैंने आपको गिफ्ट भी दिया है। ठीक है, और मैंने आपको सिर्फ 49 रुपीज़ में सर्टिफिकेट भी दिया है गाइस। ठीक है, तो जाइए आप उसको पढ़िए, और साथ ही साथ HTML में भी ऐसा किया है, सारी बेसिक चीज़ें क्लियर की हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेस कराए हैं, गिफ्ट दिए हैं आपको। ठीक है, जाइए आप उसको पढ़िए। ठीक है, और कोड और नोट आपको कमेंट्स में मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर कमेंट में ना मिले तो आप शॉर्ट बाई में जाके न्यूएस्ट कमेंट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। ठीक है, बेल आइकन को दबा देंगे तो आप जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। ठीक है गाइस, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, हर वीडियो में, इस वीडियो में भी क्रिएट करूँगा, तो जाइए आप उसको सॉल्व करिए, ताकि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, और हर इवनिंग में आपको 2 से 3 वीडियो दे देता हूँ। ठीक है, हर इवनिंग में। ठीक है, तो बस यही है। चलिए हम चौथा कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो चौथा कॉन्सेप्ट है आपका बैकग्राउंड साइज ऑटो। ठीक है, कीप्स द बैकग्राउंड इमेजेस ओरिजिनल साइज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, जो आपका जैसे मान लीजिए डिव का साइज कुछ भी हो, कुछ भी छोटा हो इमेज के साइज से या बड़ा हो। ठीक है, तो इसमें क्या करता है ना, ये आपका जो इमेज रहेगा, ओरिजिनल जो इमेज का जो साइज रहेगा, वही आपका ऑटोमेटिकली चला जाएगा उस डिव के अंदर। ठीक है, यही होता है आपको ऑटो। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं इसको इसको मैंने ले लिया, कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया, और इसको मैंने कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक, ये सही है। कवर कंटेन, कवर कंटेन बैकग्राउंड साइज को, इसको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये रिपीटेशन हो जाएगा। मैं आपको कोड दूंगा तो आपको दिक्कत होगा ना, इसका भी ध्यान देना है। सेव स्पेसिफिक वाला तो हो गया है, कंट्रोल C कंट्रोल V। ठीक है, हम आ गए हैं, ऑटो बताना आ गया। ठीक, यहाँ मैंने डिव का एक एलिमेंट बना दिया है। ठीक है, क्लास का नाम क्या रखूंगा, क्योंकि मैं ऑटो पढ़ा रहा हूं तो बैकग्राउंड ऑटो रख दिया। इसमें टेस्ट लिख दिया मैंने, ऑटो साइज एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब मैं चलता हूं स्टाइल्स फाइल्स में। ठीक है, यहां मैंने बैकग्राउंड ऑटो को एक्सेस कर लिया है, और इसमें मैंने स्टाइलिंग दे दिया है। ठीक है, विड्थ है 100%, हाइट है 200 पिक्सल। अब इसी में आपका जो ओरिजिनल जो साइज होगा ना इमेज का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिक्स होगा। ठीक है गाइस, उसी में उसी डिव में फिक्स होगा। चलो रिफ्रेश कर दूं, कर दिया। ठीक है, तो आप देखिए, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। हमेशा आप यहीं से सारी इंस्पेक्ट ही करो, ये नहीं कि हमेशा VS कोड पे जा रहे हैं, वहाँ पे चेंज कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आ रहे हैं रिफ्रेश कर रहे हैं, ये सब मत करना। यहाँ पर करो, जो तुम्हें पता चल जाए कि हाँ भाई इतने सही है, उसको याद कर लो, तो मतलब देख के अपना सीधे जाओ VS कोड पे चेंज ले आओ, वहाँ पे चेंज कर दो, सीधे ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा यहीं पर इधर उधर करते रहो। ठीक, चलो अब देखो,
ये रहा हमारा बैकग्राउंड ऑटो। ठीक, यहाँ देखिए विड्थ है 100%, हाइट है 200 पिक्सल। विड्थ देखिए 100% है, पूरा स्क्रीन ले लिया। हाइट कितनी है 200 पिक्सल। ठीक है गाइस, तो यही होता है गाइस। ठीक, तो जो साइज, जो आपका जो इमेज है ना, आप ध्यान दीजिए, जो इमेज है यहाँ पे देखिए बीच में देखिए, इमेज क्या होता है ना गाइस, मैंने जैसा कि आपको बताया कि इमेज इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है गाइस, तो इससे क्या होता है ना, इमेज पूरी तरह खिंच जाता है। इन सब सिचुएशंस में खिंच जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो इमेज उतना सही नहीं आता है। तो हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या याद रखिएगा, बैकग्राउंड साइज कवर, बस। ठीक है गाइस, बेस्ट है। ठीक, हमेशा उसे याद रखिए अपने दिमाग में। ठीक है, डाल लीजिए कि बैकग्राउंड साइज कवर, दैट्स इट, बस खत्म। ठीक है, चलिए, तो आपको मैंने चारों चीज़ें पढ़ा दी हैं। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिस भी करिए। ठीक है, और जल्दी मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा इससे रिलेटेड। ठीक है, और मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा भी, फिर उसके सोल्यूशन भी बताऊंगा गाइस। ठीक है, चलिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाओ, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड क्रिएट करूंगा, इसको कमेंट में आप जल्दी से सॉल्व कर दो। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के लिए, कॉन्सेप्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।